तो चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है कि लोकसभा चुनाव जब हुए तो उत्तर प्रदेश में सीटें बहुत कम आई, जबकि इनका नारा था कि 80 में 80, लेकिन आधी सीटें ही इनको मिल पाईं। इसका एक बड़ा कारण हमने आपको उसी दिन बताया था, 4 जून को ही दोपहर में फेसबुक लाइव में आकर बताया था, जिसे हज़ारों लोगों ने देखा, सुना और शेयर किया सैकड़ों लोगों ने। उसमें हमने ये बताया था कि इसमें छात्रों का बहुत बड़ा योगदान है आपको सीटें कम करवाने में, क्योंकि सीटें जो कम हुई हैं उसमें छात्रों के द्वारा एक निगेटिविटी लोगों के बीच में भेजी गई। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जातिवाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ा फैक्टर था बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा। जो शिक्षित युवा हैं वो बेकार पड़े हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हमने आपको बताया था और उसका असर आप देख रहे हैं कि अब योगी आदित्यनाथ जी के ट्वीट से आपको नज़र आ रहा है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये लिखा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों को मतलब जितने भी विभाग हैं, जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सारी की सारी चीज़ों की जानकारी मांगी गई है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार अलग ये हुआ है, ये चीज़ें पहले भी होती थी, हर बार मांगी जाती थी, लेकिन इस बार ये हुआ है कि ई माध्यम से, ठीक है, ई माध्यम का मतलब समझते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कंप्यूटर से ईमेल किया जाएगा। पहले क्या होता था कि जाता था, ऑफलाइन जाता था, लेटर जाता था, तो लखनऊ से चलता था तो इलाहाबाद या जहाँ भी विभाग हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते महीने, 2 महीने, 4 महीने लग जाता था। लेकिन अभी क्या है, एक बटन दबाया और पहुँचा। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो सरकार है, समीक्षा बैठक हुई थी, उसके बाद से सभी विभागों में रिक्तियों को पहचान कर उस पर तत्काल प्रभाव से काम करने की बात कही गई है। और देखने वाली बात ये होगी कि इसका असर कितना होता है। तो यानी कि अब सीधा सीधा ये स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आने वाली हैं, हर विभागों में आने वाली हैं, चाहे वो कोई भी विभाग हो। और जो मंत्री हैं, जिन जैसी उनकी बयानबाजियां रहती थी, जो ऊटपटांग बातें बोलते रहते थे, छात्रों को डराते थे, धमकाते थे, तो ये चीज़ें हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा था एक रैली में, वहाँ पे 69,500 शिक्षक वाले थे, 69,000 शिक्षक भर्ती वाले थे, और भी लोग थे जो वहाँ पे शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि तरस जाओगे भर्ती देखने को, और वैसा हुआ भी। 2018 के बाद एक भी भर्ती नहीं आई, ना ही यूपी टेट का एग्ज़ाम करवाया गया। और योगी आदित्यनाथ ने अपना वादा पूरा किया और छात्रों ने ये कहा था कि हम भी आपको आपकी औकात दिखा देंगे, और छात्रों ने भी वही किया, उनको उनकी औकात दिखाई। आज पूर्वांचल में उनके पास एक भी सांसद नहीं है, इक्का दुक्का होंगे तो भी बड़े गिरे पड़े बड़ी मेहनत के साथ हुए होंगे, लेकिन पूर्वांचल में खेल ख़त्म हो चुका है। और पूर्वांचल एक ऐसी लॉबी है जो इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, वहाँ पे आपका जौनपुर, प्रतापगढ़ और मऊ, बलिया, गोरखपुर, बनारस, ये सारी चीज़ें हैं। गोरखपुर की सीट आपने जीता है, वो आपकी पैतृक एक तरह से घरेलू सीट थी, लेकिन इसका असर आपने देखा कि किस प्रकार से छात्रों के रोष का आपको झेलना पड़ा। और सामने विधानसभा चुनाव हैं, अगर ठीक से व्यवस्थाएं नहीं रहीं, अगर भर्तियां नहीं हुई, तो विधानसभा चुनाव में आपको अपनी खुद की कुर्सी बचानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने अब ये ट्वीट किया हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि ये ट्वीट का कितना असर होता है और किस प्रकार से वैकेंसीज या जो भी भर्ती परीक्षाएं हैं होने वाली हैं। वैसे आपको बता दें कि 4 जून की रिजल्ट आने से पहले ही ये घोषणा हो गई थी कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 27 अक्टूबर को करवाया जाएगा। कैलेंडर जारी कर दिया गया, क्योंकि इनको भी पता चल गया था कि गड़बड़ियां हो चुकी हैं, रिजल्ट सही नहीं आने वाले हैं, और इसीलिए ये अपने काम में शुरू से ही लग गए थे। यानी कि सारी की सारी परीक्षाएं अब चालू होने वाली हैं, और जो परीक्षाएं रुकी थीं, जो आयोग नहीं बने थे, वो आयोग बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये छात्रों की एकजुटता का नतीजा है। ठीक है, राम मंदिर बना है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन जो एक मूलभूत चीज़ें होती हैं मनुष्य को जीने के लिए, वो सारी चीज़ें अगर उनसे धीरे धीरे कटती जाएंगी और सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस होगा, तो उसका नतीजा इसी तरह परिणामों में दिखाई पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की।